Hello students, I Krunal Parmar. In today's lecture we discuss for class 11 science physics subject chapter number 6 work, energy and power. Today is the lecture of 7th lecture of chapter number 6 work, energy and power. In today's lecture we discuss about a power. Up to this in this lecture we discuss about work, force and energy. And in today's lecture we discuss about the third remaining main portion of this chapter is power. Now up to this we discuss about a work, but we don't discuss about a time period. So far we have not considered the time taken in doing a work. For in raising a body to a definite height from a given position, if the time is taken is 1 second, either is 1 hour or a different, then the work done in each case is same, but the rate at which the work is done in each case is different. अगर हम टाइम को कंसिडर नहीं कर रहे और कोई एक ऑब्जेक्ट को एक बॉडी को कुछ डिस्टेंस को रेज करने के लिए अगर 1 सेकंड लगता है, 1 आवर लगता है, कोई कुछ डिफरेंट टाइम लगता है, तो वहाँ पे वर्क डन सेम होगा, लेकिन रेट एट विच वर्क इज डन इज डिफरेंट. रेट एट विच वर्क इज डन इज अ पावर. In many cases, the rate of doing work is more important than the total work done. Hence, the physical quantity is known as a power, and it is defined as the time rate of doing a work is known as a power. और पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम. यूनिट टाइम में जितना भी वर्क डन होता है उसको हम पावर बोलेंगे. इफ डेल्टा डब्ल्यू इज द वर्क डन in the time interval of delta t, then the average power in time interval delta t is given by P is equal to delta W by delta t. Now that's why for instantaneous power at time t, अगर हमको ये पावर मिला है डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस पावर मतलब कि पी की जो वैल्यू निकालनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा. और लिमिट क्या रखेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो. टाइम इंटरवल हमने बहुत छोटा कर दिया है, इट इज़ नियर अबाउट टू जीरो. डेल्टा टी टेंस टू जीरो, देन पी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी. That's why we get the value of P is equal to dW by dt. This is the definition of power. If dW is the work done by force vector F during the displacement of dr, then we can say that dW is equal to vector F into dr. अभी ये जो हमको dW की वैल्यू मिली हम ये इक्वेशन में रखते हैं, तो that's why we get the value of P is equal to dW by dt. dW का जो वैल्यू है वेक्टर F into dr upon dt. So dr by dt is displacement per unit time, it is a velocity, that's why we get the value of vector F into vector V. So we get the value of power P in terms of force, then P is equal to vector F into vector V. Power स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, दैट्स व्हाई पावर इज स्केलर क्वांटिटी. ये आपको याद रखना है. तो यहाँ पे जो इक्वेशन हमको मिला ये इक्वेशन यूजफुल है, वो आपको याद रखना है. P इज इक्वल टू वैक्टर F इंटू वैक्टर V. और दूसरा जो डेफिनेशन है वो क्या है, P इज इक्वल टू W बाई टी. दिस टू इज इम्पोर्टेंट इक्वेशन. सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस पावर इज m1 l2 t रेज टू माइनस 3. यह आपको याद रखना है. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर इज m1 l2 t रेज टू माइनस 3 एंड इट्स यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकंड और जूल सेकंड रेज टू माइनस 1. दिस यूनिट इज नेम एज वॉट इन द ऑनर ऑफ इन्वर्टर ऑफ स्टीम इंजन जेम्स वॉट. तो ये जो यूनिट है पावर का वॉट, वो साइंटिस्ट के ऑनर में जेम्स वॉट जो साइंटिस्ट है उनके ऑनर में उसका जो यूनिट है वो वॉट रखा है.
1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। तो 1 वाट की जो वैल्यू कितनी है, 1 जूल पर सेकंड। तो यहाँ पे जो वाट है, ओके, वो स्मॉल यूनिट है, उससे ज़्यादा जो बड़े जो यूनिट है वो क्या है, किलोवाट और मेगावाट। तो किलोवाट मतलब कितना, 10⁻³ वाट। 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10⁻6 वाट। और तीसरी एक पॉइंट आपको याद रखनी है, 1 हॉर्स पावर 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट। तो ये 3 कन्वर्जेशन है वाट का, वो आपको याद रखना है। 1 किलोवाट इज इक्वल 10⁻³ वाट, 1 मेगावाट इज इक्वल 10⁻6 वाट, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। Now, according to the equation of power, work can be expressed as a product of power and time. अगर पावर को वर्क और टाइम के बेस पे हम डिराइव कर सकते हैं तो वर्क को भी हम पावर और टाइम के हिसाब से लिख सकते हैं। दिस फैक्ट इज गिव्स अ राइज टू अनदर यूनिट ऑफ वर्क, इट इज नॉन एज किलोवाट आवर। किलोवाट आवर को कैसे डिफाइन करेंगे, a work done at a rate of 1 kilowatt in 1 hour. The work done at the rate of 1 kilowatt in 1 hour is called as 1 kilowatt hour. 1 किलोवाट जितना वर्क 1 आवर में करते हो तो उसको 1 किलोवाट आवर कहेंगे। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इन आवर होम्स इज मेजर्ड इन किलोवाट आवर। जो हमारे घर पे इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होता है उसका यूनिट 1 किलोवाट आवर, मतलब कि किलोवाट आवर में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ पॉपुलरली नोन एज अ यूनिट। तो 1 किलोवाट आवर इज पॉपुलरली नोन एज यूनिट। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये आपको याद रखना है। 1 यूनिट को ही हम 1 किलोवाट कहेंगे, 1 किलोवाट को आवर को ही हम 1 यूनिट कहेंगे। उसकी जो वैल्यू कितनी है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल जितनी है। ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अभी पावर के बेस पे हम एग्जांपल देखेंगे। वन एग्जांपल, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। तो यहाँ पे एक पार्टिकल है, m मास है उसका, और वो सर्कुलर पाथ के रेडियस r पे मूव कर रहा है। इट्स सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन इज kT²। तो यहाँ पे उसका सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन की वैल्यू दी गई है kT², वेयर k इज कांस्टेंट एंड t इज टाइम। एक्सप्रेस द पावर एज अ फंक्शन ऑफ t। तो हमको पावर की जो वैल्यू है उसको t के फंक्शन में हमको लिखनी है। चलो, तो यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन और रेडियल एक्सीलरेशन मिला है। सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन मतलब v²/r। v²/r की जो वैल्यू है सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन यहाँ पे हमको मिला है kT²। मतलब वी कैन राइट डेट v²/r की जो वैल्यू है वो kT² है। नाउ हमको पावर को t के फंक्शन में लिखना है, दैट्स वाई वी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ना v²/r, v² का जो डिफरेंशिएशन है वो 2v एंड dv/dt। v² का डिफरेंशिएशन होता है 2v, dv/v एंड r मतलब dv/dt। दैट्स वाई, और kT² का 2kTr, ये r को किस तरफ ले गए, v² का डिफरेंशिएशन 2v dv/dt एंड राइट हैंड साइड पे डिफरेंशिएशन हमको मिला 2kTr। नाउ वी नो दैट यहाँ पे हमने m दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया, दैट्स वाई mv dv/dt इज इक्वल टू mkTr। तो mv इज इक्वल टू f इज इक्वल टू m dv/dt, और dv/dt इज इक्वल टू is the tangential acceleration. That's why we can write that mv dv/dt is equal to f into v। m की जो वैल्यू क्या है, f की जो वैल्यू क्या है, f इज इक्वल टू m dv/dt। f इज इक्वल टू m dv/dt। तो m dv/dt की जगह पे हम लिखेंगे f इंटू v। f इंटू v इज इक्वल टू kTmr। तो हमको f इंटू v क्या है, पावर, तो दैट्स वाई p इज इक्वल टू kTmr। तो हमको जो पावर लिखना है एज अ फंक्शन ऑफ t, तो हम क्या लिखेंगे, p इज इक्वल टू kTmr।
आर। ये इलस्ट्रेशन आपकी बुक में दिया गया है, ये मैंने आपको समझाया है ताकि इसके बेस पे जो एक्सरसाइज के जो सम है, प्रॉब्लम है पावर के बेस पे, वो आप इजीली समझ के वो कैलकुलेट कर सको। तो आज जो हमने लेक्चर में समझा उसका समरी क्या है वो देखते हैं। पावर को कैसे डिफाइन किया? द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज अ पावर। पावर का जो ऐसा यूनिट है वो है वाट, और यू कैन से दैट इट इज जूल पर सेकंड। डायमेंशनल फॉर्मूला पावर का क्या है? m1 l2 t⁻³ दैट्स वाई वी कैन write that P is equal to watt per time, or P is equal to vector F into vector V। 1 हॉर्स पावर की जो वैल्यू है वो आपको याद रखनी है 746 वाट, एंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी is used in our electric supply at our home is 1 unit is equal to 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10⁶ joule. I hope you understand very well. Thank you very much.